Hello, good morning, dear students. First of all, I want to discuss the property of inductive effect. हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, ठीक है। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, stability of carbanion, that is carbon having negative charge is called carbanion. Carbon having negative charge is called carbanion. अब देखिए यहाँ पे यदि कार्बन नेगेटिव चार्ज है और हमें इसमें देखना क्या है, पहला हमारा जो हेडिंग है वो है स्टेबिलिटी। और एक बात है, जो स्टेबिलिटी होता है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो चाहे कोई भी चार्ज हो, है ना, वो चाहे प्लस हो या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज स्टेबिलिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दैट इज। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, तो पहला है स्टेबिलिटी का, दैट इज कार्बन यदि सैचुरेटेड, और नेक्स्ट इज द अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यदि कार्बन सैचुरेटेड और कार्बन अनसैचुरेटेड, लाइक नेगेटिव चार्ज एंड are such type of negative charge. This is the unsaturated and this is the saturated. So unsaturated is more stable as compared to saturated because more electronegative atom can accommodate negative charge on more electronegative atom. देखिए, यदि कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो एकोमोडेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। देखो उसका रीजन क्या होता है कि मान लो आपने लिखा है सी और सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दिस इज द sp3 hybridized, next sp2 and this sp3. If electronegativity directly proportional percentage of S character. Here 25% S character, 33% S character और 50% S character. यदि S character then electronegativity increases, so this carbon can accommodate negative charge other than first and second. This is the first and this is the second and this is the third. So that is third, this carbon can accommodate negative charge than first and second. तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the directly proportional percentage of S character, the S character increases then electronegativity increases, and electronegativity increases then negative charge can accommodate more easily, that is वो आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रख सकता है।
तो एक तो स्टेबिलिटी का हम लोग देखते हैं भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। एक और इसका एग्जांपल रख लो आप, इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट, दैट इज C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव एंड F नेगेटिव। कंडीशन है कि ऑक्टेट इज कंप्लीट, जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी increases, stability increases, that is electronegativity increases, so stability also increases, because negative charge can accommodate easily more electronegative atom. So carbon and nitrogen, carbon have 2.5 electronegative, this is the 3 and next is the 3.5 and 4. more electronegative atom can accommodate more negative charge. तो आप इस तरह से देख लेंगे कि जो स्टेबिलिटी होता है वो उसका दो कंडीशंस होता है। एक तो पहली पॉइंट की जो स्टेबिलिटी होगा वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी स्टेबिलिटी है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप याद रखना। और ऑर्गेनिक में खास करके जेई लेवल पे देखा जाए तो जेई के मॉडल में ये बहुत ज़्यादा इस तरह के वैरायटी पे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। और एक पॉइंट सबसे अधिक याद रखना, कभी भी कहीं भी अगर आपको एक देखना फाइंड आउट स्टेबिलिटी, याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज, इफ चार्ज डिक्रीजेज देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये फैक्टर आप हमेशा फॉलो करोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि चार्ज डिक्रीजेस देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। अब देखो सेकंड जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी ऑन सैचुरेटेड कार्बन, स्टेबिलिटी ऑन सैचुरेटेड कार्बन। फर्स्ट एग्जांपल and second, and this carbon have plus I group and this side have minus I group। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वो है चार्ज। इफ यू कैन अटैच द प्लस I group, so it donate the electron density or increase the electron density। the electron density क्या कर देंगे, increase कर देंगे, so charge increases, charge, or if charge increases then stability decreases, then stability increases because you can attach direct plus I group, so this plus I group release the electron, this plus I group released the electron। so देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगेगा, ये एक तो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव धर से आ रहा है, देन चार्ज इंक्रीजेस,
then negative charge increases और so stability decreases। एक तो ये फैक्टर देखा जाता है कि यदि आपने कोई भी सैचुरेटेड दो कंपाउंड है, अगर आपने उसमें लगा दिया प्लस आई ग्रुप, वो प्लस आई का क्या इफेक्ट बनेगा, ये जो प्लस आई ग्रुप होगा वो चार्ज बढ़ा देगा कार्बन पे। यदि वो चार्ज बढ़ा देगा तो उस कार्बन की स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, क्योंकि चार्ज अगर बढ़ने लगेगा तो स्टेबिलिटी और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है तो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू चार्ज। चार्ज के कंपेरिजन में यदि वो न्यूट्रल होता है तो मोर स्टेबल होता है, वो चार्ज है किसी प्रकार का हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमने सेकंड वाले ग्रुप में लगा दिया है माइनस आई ग्रुप, ऐसा, अब ये जो माइनस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन withdrawing group, that is electron attracting group, this is the electron attracting group, so decrease the negative charge, so decrease the negative charge on carbon, so decrease the negative charge on carbon, और यदि चार्ज डिक्रीजेस देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यदि चार्ज डिक्रीजेस, दैट इज if I can attach electron withdrawing group like minus I group, then this is the attract the bond pair electron, so this charge move towards side, so this charge move towards side, so charge is less on carbon, or if charge is less then stability increases, क्योंकि चार्ज लेस, चार्ज मूव ऑन दैट साइड, मूव ऑन दैट साइड, यदि चार्ज मूव ऑन दैट साइड देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये दो फैक्टर हैं कार्बन आयन का, एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा जो फैक्टर है वो दिस इज द चार्ज फैक्टर। एक आपको उधर जो इसके पहले हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोनिगेटिव फैक्टर, और दूसरा जो उसका है वो है चार्ज फैक्टर। राइट नो इन योर कॉपी, हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो अपने पास क्वेश्चंस है, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। हेडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन, और जो स्टेबिलिटी होता है चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ देखिए ये निगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा, यदि जो स्टेबिलिटी होता है वो स्टेबिलिटी, यदि कोई भी कार्बन आयन सैचुरेटेड हो और यदि कोई कार्बन आयन अनसैचुरेटेड हो, ये ज्यादा स्टेबल हो। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इन दोनों में देखा जाए, ये आपका दिस इज द सैचुरेटेड कार्बन आयन है और ये आपका अनसैचुरेटेड कार्बन आयन है, और ये भी देखो आप, ये भी आपका अनसैचुरेटेड कार्बन आयन है। तो अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें अगर देखा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे अच्छा हो जाएगा बी, और बी से अच्छा हो जाएगा डी। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन पे निगेटिव है, ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो इससे भी अच्छा कौन हो जाएगा, सी। तो जो इसका आंसर आएगा वो, या तो ऐसे बोल लो आप 3 4 2 1। अब देख लो यहाँ पे ये जो निगेटिव वो ऑक्सीजन पे है और ये जो निगेटिव वो कार्बन पे है, तो कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। यदि
ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पहले वो सबसे अच्छा स्टेबल हो गया कौन, थर्ड। अब यहां भी कार्बन, दिस कार्बन, तो कार्बन सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर देखा जाए पहले से तो दूसरा ज्यादा स्टेबल है और दूसरे से फोर्थ वाला और ज्यादा स्टेबल है। आंसर आएगा ये 3 4 2 1, 3 4 2 1 3। अब देखो स्टूडेंट अपने पास सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ एक पॉइंट कंफर्म हो गया कि सर सबके सब सेचुरेटेड है, सबके सब क्या है, सेचुरेटेड। अब देखिए यदि सभी के सभी यदि सेचुरेटेड है तो यहाँ स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि सर यदि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो जितना ज्यादा अगर प्लस आई लगेगा जितने साइड से उतना ही उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। जैसे देखो आप इसमें एक साइड से रिपल्सन्स बढ़ा रहा है, दूसरे एग्जाम्पल में दो साइड से प्लस आई बढ़ा रहा है, इस साइड से भी और बाजू से भी, और तीसरे में यदि देखा जाए अगर हमने तीनों साइड से लगा दिया है, देखिए तीनों साइड से, ये और निगेटिव बढ़ा देगा यहाँ पे। तो अगर देखा जाए कि मान लो पहले वाले में अगर यदि ये कार्बन है और ये H लगा हुआ है और यहां से अगर मिथाइल लगा हुआ है तो ये जो मिथाइल है वो सिर्फ एक साइड से डेंसिटी बढ़ाएगा। आप देखिए, अब देखो पहले वाले में थोड़ा अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, पहले वाले में दो H लगा हुआ है, दिस इज द 1 डिग्री कार्बेनाइन। यहां आप देखो तीनों साइड से ऐसे कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बेनाइन। यहां देखो तो यहाँ पे एक H मिल जाएगा आपको, दिस इज 2 डिग्री कार्बेनाइन। और यहां भी देखो तो इधर से भी और यहां से भी ये 2 डिग्री कार्बेनाइन। तो हमने देखा कि अगर इधर मान लो इधर डिग्री यदि बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो रहा है। अब इसको ये रफ कर लो। देखो सबसे कम सबसे अधिक H कहाँ पे है पहले, तो क्योंकि जहां पे H सबसे ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने वाले ग्रुप कम होंगे। यहाँ 2 H है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए इसमें ये H हो गया मान लो एग्जाम्पल, तो सिर्फ एक साइड से यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, और सब में उससे ज्यादा साइड है। तो जो सबसे स्टेबल हो गया वो पहला, फर्स्ट इज द मोर स्टेबल। अब दूसरा देखो यहां भी H है और यहां भी H है, तो दूसरा अगर उससे थोड़ा कम H है तो यहां भी H कम है, यहां भी कम है। इसमें देखो आप ये कार्बन एक साइड से डोनेट कर रहा है, ये भी एक साइड से डोनेट कर रहा है, वैसे देखो यहाँ भी एक साइड से डोनेट, बट ये जो साइड है वो दो साइड का कार्बन एक साथ लेके आ रहा है। जबकि ये देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये दो साइड से कार्बन एक साथ लेके आ रहा है ना, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो जो रिपल्सन कम होगा हो जाएगा वो 4 और फिर 3 और फिर लास्ट में आएगा 2 4, ठीक है, 1 4 3 2। देखो सबसे बेस्ट 1 क्यों है, बिकॉज सिर्फ वन साइड से देखो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ा रहा है, डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है, उसको अनस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज नहीं कर रहा, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और यहां देखो तो इस पर भी दो साइड है और यहां भी दो साइड से डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये साइड और ये साइड तो कॉमन हो गया। अब डिफरेंस देखो, ये वन साइड से डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये दो साइड का एक साथ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, डिस्टेबलाइज, ये अच्छा होगा। 4 फिर 3 और लास्ट में आएगा 2। क्यों? क्योंकि इसमें 3 साइड से डिस्टेबलाइज करने वाले लगे, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट 3 साइड से डिस्टेबलाइज करने वाले लगे हुए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 1 4 3 2 1 4 3 2। हेलो स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्वेश्चन है। सबसे अच्छा पॉइंट है कि सर सबके सब कार्बन जस्ट सेचुरेटेड,
है ना। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अच्छा कर लिया जाए तो देखो, जिस कार्बन सबसे अधिक H मिलेगा वो सबसे स्टेबल होगा। जिस कार्बन पे सबसे अधिक H मिलेगा वो सबसे स्टेबल होगा। तो जहां पे H कम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो देखते पहले सबसे, अब देखो, ये देखो आप यहाँ पे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन इज द माइनस आई नेचर, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर। इसका नेचर कैसा है भाई? इलेक्ट्रॉन नेट अट्रैक्टिंग नेचर। सो चार्ज on carbon is decreases, that is stability increases. This H no effect of I, because this is the reference atom। जो हाइड्रोजन का रेफरेंस होता है जिसका इंडक्टिव अप्रॉक्स 0 होता है, जिसका जो इंडक्टिव होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है, जिसका इंडक्टिव होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है। अब देखो, दिस कार्बेनाइन हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, सो दो साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, दिस ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन फ्रॉम बोथ साइड। दिस ग्रुप increase the electron density from the carbon towards carbon one side. This group increase the electron density of carbon towards one side. This group increase the electron density of carbon towards two side. This has the no effect of not any increasing or decreasing group. This is the electron pulling group, that is withdrawing group या withdrawing nature or attracting nature. This is the decrease the charge on carbon. So very more stable is the 4. Very more stable is the 4. And next 3. This group is the destabilized, or this group is the more destabilized. So in both cases, less destabilized, more destabilized. 1 and 2. Right now in your copy, hello students, compare the stability in both cases. ठीक है, in case of inductive effect, distance is the inversely proportional. देखिए, this carbon has 1, 2 and 3. At third positions, electron withdrawing group is present, and 1, 2, 3 and at third positions electron withdrawing group is present, and at third no electron withdrawing group is present. अब देखिए, इन सभी माइनस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, सब में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। और अगर यहां देखा जाए, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डी डोनेटिंग ग्रुप इज द destabilize the carbanion. So very less stable is the 4, and next more stable is the 3,
and next more is the 2 and very stable is the first because distance. देखो आप पहले इन तीनों डिसाइड कर लो, सबसे अच्छा तरीका सिंपल है यार. दिस इज द कार्बन, कार्बन इज द प्लस आई ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप, नाइट्रोजन इज द माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑक्सीजन इज द माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. And this double bonded carbon, not that carbon, this is related with that carbon. देखो आप, ये ऑक्सीजन 3 कार्बन से अटैच्ड है, जबकि डबल बॉन्ड को आप देखो तो 2 कार्बन से अटैच, दूसरे वाले कार्बन से ही अटैच है. दिस इज द डिस्टेंस मिनिमम. यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है डबल बॉन्ड का, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो सबसे पहले इंडक्टिव ज्यादा लगेगा, और ये लगाने वाले माइनस आई, इसलिए सबसे मोर स्टेबल इज द फर्स्ट. क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ऑलरेडी वो माइनस आई सबसे ज्यादा लगाएगा, क्योंकि बहुत ही नजदीक वो प्रेजेंट है, बहुत ही नजदीक है. चलो स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ डेटा आपको बता देने. यदि कहीं पे यदि कार्बन sp3, कार्बन sp2, यदि कार्बन sp और कार्बन s, देन पहले परसेंटेज ऑफ s 25%, 33%, 50% एंड 100%. यदि sp3 है देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, 2.72, 3.25 और दिस इज द डैश डैश, मतलब ये इससे भी ज्यादा होगा. और वैसे यदि नाइट्रोजन है, एक sp3 और दूसरा नाइट्रोजन sp2, sp3 इज द 3.0 और दिस इज द 3.35, सो इट इज द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. तो वैसे ही ऑक्सीजन इज द 3.5 और दिस ऑक्सीजन इज द sp3, बट यदि ऑक्सीजन इज द sp2 देन दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. अब देखो, यदि कार्बन के बाजू वाला कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाजू वाला कौन है भाई? ऑक्सीजन. यदि नाइट्रोजन के बाजू में देखा जाए तो कौन है? ऑक्सीजन. यदि 2 का डिफरेंस है, 2 का मतलब ये sp3 और ये sp, यहाँ 2 का डिफरेंस है कि नहीं? 1 सेकेंड, ये नाइट्रोजन और ये, अब 2 का डिफरेंस होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? कार्बन. यहाँ भी मान लो ये ये ऑक्सीजन और ये, मान लो अगर ये sp3 और ये है sp, 2 का डिफरेंस है कि नहीं? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? पहला. अब मान लो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, दिस इज द sp3 और ये sp. अब यहाँ ये एटम में 2 का डिफरेंस हो गया ना, जब 2 का डिफरेंस होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? यदि आमने सामने, जैसे नाइट्रोजन कार्बन आमने सामने वाले हैं, तब अगर मान लो ये 2 का डिफरेंस होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये होगा. और क्योंकि अगर sp3 होता है तो इसका 3.0 होता है और ये 3.25 होता है, ऐसे मिला लिया जाता है. नोट कर लो आप, इस तरह के डेटा बहुत ही आसानी से मिलते नहीं ये सब डेटा, है ना.